झारखंड यूं तो पूरी तरह प्राकृतिक सौंदर्य की चादर से ढका है और इस नैसर्गिक प्रकृति के आगोश में छिपे हैं सदियों पुराने ऐसे कई दस्तावेज जिससे आज भी हम अनजान हैं। यहाँ शताब्दी पूर्व निर्मित वैसे साक्ष्य हैं जो हमें अतीत के उस अध्याय से जोड़ती हैं जिसका हर पहलू विश्वास और इतिहास के स्याही से ओतप्रोत है। कई दंत कथाओं और मिथकों में डूबी हमारी मंजिल वो पावन भूमि है जहां माता अंजना ने भगवान हनुमान को जन्म दिया, जहां भगवान परशुराम ने अपना फरसा गाड़ शिव की उपासना की, जहां मतंग मुनि ने बाली को श्राप दिया और जहां सुग्रीव से मुलाकात के पश्चात भगवान राम ने बाली का वध किया। किसी वक्त में नागवंशियों के शासन का साक्षी रह चुका यह शहर आज भी उनके द्वारा निर्मित आला दर्जे की इमारतों, कलात्मक सुंदरता और सृजन शक्ति से सुसज्जित है। आज हम आपको ले चल रहे हैं इतिहास और विश्वास के उसी मठ की ओर। जी हाँ, हमारा गंतव्य है गुमला। अंग्रेजी में हमने एक कहावत सुनी है, इट्स बेटर टू सी समथिंग वंस देन हियरिंग इट अबाउट 1000 टाइम्स। ऐसा ही हमने गुमला के प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ के ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। तो हो लीजिए, हम यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ के पहाड़ों को चढ़ने, गुफाओं में घूमने और हीरा दह से हीरा निकालने। जी हाँ, हम पहुँच चुके हैं गुमला। यहाँ पर एक तरफ तो आपको भगवान परशुराम का फरसा देखने को मिल जाएगा, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों वर्षों से जमीन में दबे स्वयंभू शिवलिंग व शिलाएं। गुमला झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। बड़ी बड़ी चट्टानों, पहाड़ियों और जंगलों से घिरा यह शहर वैसे तो कई महत्वपूर्ण स्थलों के लिए मशहूर है, लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिसने न केवल हमारे देश बल्कि विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इनमें सबसे अनूठा है डुमरी प्रखंड के मंझगांव ग्राम में स्थित टांगीनाथ धाम। भगवान परशुराम के उपासना स्थल के रूप में प्रसिद्ध इस धाम के निर्माण की सही तिथि आज भी अज्ञात है। इस मंदिर में 7वीं 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक के प्राचीन अवशेष बिखरे पड़े हैं। पूरा परिसर हजारों की संख्या में मौजूद स्वयंभू शिवलिंग एवं ईश्वर के कई प्रतिमाओं से सुसज्जित है। यहाँ प्रवेश करते ही ऐसी अनुभूति होती है मानो हमने त्रेता युग में कदम रखा हो। हम यहाँ पहुँच चुके हैं बाबा टांगीनाथ धाम में। ये जो जगह है इसकी काफ़ी मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान शिव यहाँ रहा करते थे और भगवान परशुराम जी ने यहाँ पर कई वर्षों तक तपस्या की थी। यहाँ पर जाने का रास्ता जो है वो काफ़ी अच्छा, आप देख सकते हैं, काफ़ी छोटी छोटी लंबी मगर कम हाइट वाली सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ताकि हम आराम से बाबा टांगीनाथ के दर्शन कर सकें। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है परशुराम का परशु यानी फरसा। कहते हैं शिव उपासना के दौरान परशुराम ने अपना फरसा यहाँ गाड़ दिया था। इस फरसे का अधिकतम हिस्सा जमीन के नीचे गड़ा हुआ है, जिस कारण इसके पूर्ण आकार का अनुमान लगाना मुश्किल है। झारखंड में फरसे को टांगी कहा जाता है, जिसके बाद इसका नाम टांगीनाथ पड़ा। मंदिर बादल ठेकने वाला था एक रात में, जो एक रात में ठेकाएगा वही बत्ती जलाएगा, ऐसा हुआ था बात। तो उनका हथियार गिर गया, हथियार खोजने के लिए वो बत्ती जला दिया। इनका समझ में आया कि वो शायद बना दिया, हम पिछवा गए बोल के धसा दिया अपना मंदिर को। ये राजा का नाम, ये तो टांगीनाथ देवता ही था। हाँ, और वो थे तो डिपाडी का राजा, राक्षसी राजा थे। पहले सुना था कि भाई टांगीनाथ कैसा जगह है, कोई खंडहर टाइप का जगह है कि क्या है, मेरे को पता नहीं था। बस कल्पना करता था, लोगों से बहुत सुना हुआ था इसके बारे में कि कैसा जगह है। सुना तो बहुत था, लोग बहुत मतलब यहाँ के बारे में ये बोलते थे कि वहाँ जो भी मनोकामनाएं लोगों की होती हो पूरा हो जाता है। चौथा बार आई हूँ और अपने मन से जो भी चाहती हूँ वो चीज़ मतलब कंप्लीट हो रहा है, जिसके वजह से मैं जो है अभी आई हूँ।
पहली बार मतलब इतने सारे देवी देवताओं का जो सम्मेलन टाइप से लगता है यहाँ पर, वो देखी, तो ये बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए, जिसके वजह से मैं बार बार आती हूँ और सबों को आना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा है, सबकी इच्छा यहाँ पूरी होती है। आश्चर्य की बात यह है कि इसमें कभी जंग नहीं लगता। खुले आसमान के नीचे धूप, छांव या बरसात का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहते हैं एक बार कुछ लोहार द्वारा इसे चोरी करने की कोशिश भी की गई थी। वे इसका कुछ हिस्सा काटने में सफल तो हुए, किंतु उनके द्वारा किए गए इस दुस्साहस के लिए उन्हें श्राप दिया गया। ग्रामीणों का मानना है कि तब से आज तक कोई भी लोहार परिवार इस गांव में बस नहीं पाया। इसके अलावा इस धाम से संबंधित और भी कई जनश्रुतियां एवं पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। मन्नत मांगता है ना, तो वहाँ गछाता है और देवी मैया में बलि चढ़ता है। एक बकरा कहने से 2 लगता है और आधा कहने से 1 लगता है। ये 9 बहन हैं यहाँ, उसी का पूजा बलि यहाँ पर होता है। गुमला जिले में बहने वाली 3 प्रमुख नदियों में से एक है शंख नदी। टांगीनाथ धाम से वापसी के दौरान चैनपुर के पास एक ऐसा पड़ाव मौजूद है जहां अक्सर सैलानी पिकनिक को पहुंचते हैं। शंख नदी के किनारे जंगलों से घिरा यह स्थान कईयों को अपनी ओर आकर्षित करता है। माझा टोली के मतलब समीप है ये शंख नदी, और वहाँ पे काफ़ी मतलब बहुत ही मार्मिक जगह है, बहुत ही मनोरम जगह है, काफ़ी सेफ है बच्चों लोग के लिए और बड़े के लिए भी काफ़ी मतलब मार्मिक जगह है, जहाँ पे बिल्कुल मतलब अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं हम लोग। गुमला काफी हद तक शिव की नगरी के समान प्रतीत होता है। टांगीनाथ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर भगवान शिव की 2 अहम स्थली मौजूद है। पहला है मर्दा स्थित महासदाशिव मंदिर। वर्ष 2018 में स्थापित इस मंदिर में शिव विराट रूप में विराजमान है। इस मंदिर की वास्तुकला उत्कल कला संस्कृति से प्रेरित है। कहते हैं शिव के 3 रूप होते हैं, जिनमें एक है महासदाशिव, जिनके 26 शीश एवं 52 भुजाएं होती हैं। भारत में मौजूद कुछ ही ऐसे देवालय हैं जहां इनके दर्शन होते हैं। रांची में इस मंदिर के बारे में बहुत सुना करता था, तो मैं सोचा एक बार जा करके उस मंदिर को मैं देखता हूँ। मैं जब यहाँ आया तो मैं यहाँ की खूबसूरती को देख करके, भव्य प्रतिमा को देख करके मैं काफ़ी आकर्षित हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा। इन वादियों, पहाड़ियों के बीच में जो विशाल मंदिर बना है काफ़ी अच्छा है और लोगों के बीच बहुत ज़्यादा ही लोकप्रिय है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर दूसरी छोर पर स्थित है वासुदेव कोना। प्रचलित मान्यता के अनुसार इस स्वयंभू शिव मंदिर का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। मंदिर की संरचना इसकी मुख्य विशेषता है। गर्भगृह की छत को देखकर ऐसा लगता है कि यह मंदिर एक ही पत्थर पर टिका हुआ है। कई पौराणिक एवं धार्मिक चिन्हों से अंकित इस शहर में एक जगह ऐसी भी है जिसका इस्तेमाल एक वक्त नागवंशी राजाओं द्वारा हीरे की खदान के रूप में किया जाता था। बात हो रही है हीरादह की। गुमला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर यह स्थान आज एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ नदी के तट पर एक खूबसूरत मंदिर का निर्माण भी किया गया है। लोगों का कहना है कि अगर इस जगह का अनुसंधान या खुदाई करवाई जाए तो यहाँ आज भी हीरा मिलने की संभावना है। यहाँ कल कल बहता पानी, चारों तरफ फैला जंगल और खतरनाक किंतु अत्यंत खूबसूरत पत्थर एवं चट्टान भारी संख्या में सैलानियों को अपनी ओर खींच लाता है।
हीरदह में नदी का पत्थर काफी चिकना है। कई पत्थरों में छोटे बड़े सुरंग बने हैं जो सावधानी नहीं बरतने पर जानलेवा भी साबित हो सकता है। वैसे तो यहाँ घूमने के लिए कई रोचक स्थल मौजूद हैं, किंतु शहर के बीचों बीच बना बिरसा मुंडा एग्रो पार्क में प्रतिदिन भीड़ उमड़ती है। प्रतिदिन उमड़ती भीड़ खुद ही लोगों के बीच इसके अहमियत को बयां करती है। इस पार्क की शुरुआत 2006 में की गई थी। यहाँ हर रोज कई परिवार एवं दोस्तों की टोली पार्क में मौजूद सुविधाओं एवं मनोरंजन से लैस संसाधनों का आनंद उठाने पहुंचते हैं। एकमात्र ये ऐसा जगह है प्रॉपर टाउन में जहाँ पर कि लोगों के लिए, बच्चों के लिए, मनोरंजन के लिए और भी बड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा यहाँ घूमने फिरने के लिए जगह है। इस पार्क का नाम बिरसा मुंडा एग्रो पार्क है। यहाँ पर दूर दूर से भी लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए। जो पार्क है इसका नाम बिरसा मुंडा एग्रो पार्क है और ये पूरे गुमला का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर पार्क है। यहाँ पे आने पर लोग इस जगह की सुंदरता को देखते हैं। गुमला जिलावासी अपने आजीविका के लिए मुख्य रूप से खेती पर निर्भर करते हैं, इसलिए सिंचाई के उद्देश्य से यहाँ कई बांध निर्मित किए गए हैं। इनमें से ही एक है मसरिया जल बांध। जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर घाघरा प्रखंड के बेलागढ़ गांव में स्थित यह बांध गुमला के प्रसिद्ध विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय के करीब है। पहाड़ी के तलहटी पर मौजूद इस बांध के नैनाभिराम दृश्य देखकर अक्सर लोगों के कदम ठहर जाते हैं। घाघरा प्रखंड की भूमि कई देवी देवताओं और पौराणिक गाथाओं का गढ़ है। इनमें से ही एक है देवाकी गांव में घाघ नदी के किनारे स्थित देवाकी मंदिर। शिव पार्वती के इस मंदिर की स्थापना स्वर्गीय बंधना भगत उरांव द्वारा किया गया था। मंदिर के पुजारी बताते हैं, सिंबल का पेड़ था और उन्हीं के नीचे भोलेनाथ जी जो है से कि मिले, उन्हीं के नीचे से खोद कर निकाला गया। तो हमारे दादाजी को जो है से कि स्वापन में मिला स्वर्गीय बंधना उरांव को। उसके बाद में फिर दूध सब अभिषेक किया गया, उसके बाद में खोद कर निकाला गया 1976 ईस्वी लगभग में। और तब से जो है से कि लोकल जितने भी स्थानीय लोग हैं वो लोग मिलकर इनका जो है कि मंदिर का निर्माण कराए। देवाकी से कुछ दूर स्थित है हापा मुनि के गांव, जहां देवी को मंजूषा में बंद करके रखा गया है। यहाँ मौजूद है प्राचीन महामाया मां का मंदिर, जिसकी स्थापना संवत 965 में प्रसिद्ध नागवंशी राजा गजघंट राय द्वारा किया गया था, जहां पुजारी आंखों में काला पट्टी बांधकर उनकी पूजा किया करते हैं। मान्यता है कि खुले आंखों से मां की मूर्ति नहीं देखी जा सकती। ऐसा करने पर मनुष्य की सारी सकारात्मक भाव देवी के पास कैद हो जाती है, जिस कारण यहाँ प्रतीक के तौर पर दूसरी मूर्ति स्थापित की गई है। 200 वर्ष पूर्व ये मंदिर का स्थापना हुआ है। 1888 ईस्वी में लड़का आंदोलन हुआ था। उस समय पुराना मंदिर आगे ट्रांसफार्मर है, उससे आगे वहाँ पर उसका खंडहर अभी भी मौजूद है। माँ जो है सो अदर्शनीय है, तांबे के बॉक्स के अंदर वो बंद रहती है। और जब बलि पूजा होता है तो जो बलि पूजा करते हैं वो पंडित जी आँख में पट्टी बांध के भगवती को बाहर निकाल के स्नान चंदन धूप दीप करके पूजा करके फिर बॉक्स में रख के बंद कर देते हैं। उसके बाद मंदिर में ला के रखा जाता है। यह बहुत दिन से यही पूजा पद्धति चलते आ रहा है, बलि पूजा का खासकर। गुमला जिला में स्थित राज्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा भगवान हनुमान की जन्मस्थली मानी जाती है। कहते हैं यहाँ स्थित आंजन गांव की पहाड़ियों में
कई सालों तक माता अंजनी ने निवास किया एवं इन्हीं पहाड़ियों की गुफा में भगवान हनुमान को जन्म दिया था। आंजन गुमला से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पहाड़ की गुफा में माता अंजना की गोद में बैठे बाल हनुमान की एक दुर्लभ प्राचीन मूर्ति पाई गई थी, जो फिलहाल गांव में मौजूद मंदिर में स्थापित है। अंजनी माँ जिस गुफा में रहती थी, उसका द्वार एक विशाल चट्टान से बंद हुआ करता था, जिसे कुछ समय पूर्व खोला गया। कहा जाता है कि इस गुफा की लंबाई 1500 फीट से भी अधिक है। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि जब माँ अंजनी यहाँ निवास करती थी, उस वक्त यहाँ 365 तालाब और 365 शिवलिंग हुआ करते थे। और इसी गुफा को गर्भगृह के नाम से जानते हैं। माता अंजनी की गुफा है ये, और माता अंजनी इसी गुफे में हनुमान जी को जन्म दिए, और इसको सुमेरु पर्वत नाम से इस जगह को जाने जाते हैं। और नीचे गांव है, उनको अंजान नाम के गांव से जाने जाते हैं। 1983-84 में मंदिर बनी, और यहाँ की प्राचीन मूर्तियाँ थी माँ अंजनी की। हनुमान जी को गोद में ले करके वो प्राचीन मूर्ति को नीचे गांव में ले गए हैं। उसी गांव के मंदिर में जो है सो उनका प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। आंजन धाम एवं इसके आसपास कई ऐसे तथ्य एवं अवशेष मौजूद हैं जो हमें त्रेता युग की झलकियां दिखलाते हैं। और आने के बाद यहाँ हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ का दुर्लभ पहाड़ियाँ देख के बहुत ही सुंदर लगा। यहाँ पे नीचे में अंजन माँ का ही है, और फिर यहाँ पे भी माँ का और बजरंगबली का फोटो है। ऐसा श्राप था कि उनको कोई ना जाने, इसलिए अनजान पर्वत, जो अंजना पर्वत के नाम से रामायण में वर्णित है, और यहाँ रहती थी। नित्य क्रिया था, एक महुआ का पेड़ से दतवन, एक तालाब से स्नान और एक शिवलिंग की पूजा प्रत्येक दिन किया करती है। जो आज भी साक्ष्य के रूप में तालाब 45 बचे हुए हैं, उतना शिवलिंग भी बचे हुए हैं, आज भी वो दिखाई देंगे। और जब हनुमान जी रुद्र अवतार में जो जन्म लिए थे, शंकर जी के कृपा से, माने उनकी भक्त थी, गौतम ऋषि का श्राप भी लगना था, और माता अंजनी से हनुमान जी को पुत्र रूप में पैदा भी लेना था, जो जंघा फाड़ के जो जन्म लिए हैं। तो माता अंजनी जो है सो इस जगह विराजमान मिले थे। गुमला का एक अभिन्न अंग है पंपापुर यानी पालकोट। यहाँ मौजूद ऋषिमुख पर्वत, जहाँ कभी त्रेता युग में मतंग मुनि निवास किया करते थे, वहाँ आज भी कई ऐसे प्रमाण मौजूद हैं जो आश्चर्य से भर देते हैं। इनमें सुग्रीव गुफा, निर्झर झरना, मलमलपुर गुफा, शीतलपुर गुफा, शारदा गुफा, ऋषिमुख पहाड़ी की चोटी पर स्थित मां पंपा भवानी का मंदिर एवं मतंग ऋषि का आश्रम शामिल है। इस पर्वत से कुछ ही दूरी पर मौजूद है देवगांव, जहां विराजमान बूढ़ा महादेव के दर्शन करने भक्त दूर दूर से आते हैं। यहाँ प्राचीन काल में निर्मित कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं एवं उस वक्त के कई अवशेष आज भी मौजूद हैं। पालकोट का सबसे अनोखा पर्यटन स्थल है गोबरसिल्ली, जहां पत्थरों की आकृति एवं उससे जुड़ी दिलचस्प कहानियां एवं आसपास का खुला वातावरण एक करिश्माई अनुभव देता है। गुमला जितना इतिहास और विश्वास का है, उतना ही प्राकृतिक सौंदर्य और हसीन वादियों का भी। बसिया से कुछ ही दूरी पर स्थित केमता टोली से शुरू होता है बाघमुंडा का सफर। जंगल, नदी एवं पहाड़ के अद्भुत संगम का खूबसूरत समावेश है बाघमुंडा जलाशय। लोग अपना फ्रेंड से घूमने आए हैं। यहाँ पिकनिक मनाने का बहुत अच्छा जगह है, पानी है, उसके फिर फोटो खिंचाने के लिए भी अच्छा जगह है। आप लोग भी आइए। यहाँ दक्षिण कोयल नदी की इतराती धारा पत्थरों के विशाल ढेर के बीच 7 धाराओं में बंटकर 3 दिशाओं में जब बहती है, तो वह दृश्य सैलानियों का मन मोह लेता है। यहाँ पत्थरों के विशाल ढेर के बीच एक पत्थर बाघ के सिर के आकार का है। इस पत्थर से टकराकर पानी नदी में गिरता है और इसी कारण इसे बाघमुंडा जलाशय के नाम से जाना जाता है। यहाँ अक्सर पर्यटक
पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। आने जाने का रास्ता भी बहुत अच्छा लगा, ये जगह भी बहुत अच्छा है, सेफ भी है। यहाँ पे मतलब किसी तरह का वैसा डर भय नहीं है कि डूबेंगे। बच्चों को भी ला सकते हैं, स्कूल के बच्चों को लेकर के आए हैं। देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है, हरा भरा भी है, हरियाली भी है, पानी भी है, सुविधा भी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे भी नहीं है, बहुत गहराई भी नहीं है कि चढ़ने उतरने का दिक्कत हो, है ना, सीढ़ी वगैरह भी। बाघमुंडा के प्रवेश द्वार से कुछ ही दूरी पर मौजूद है अत्यंत प्राचीन महादेव कोना। बसिया के तिर्रा गांव में स्थित इस शिव मंदिर में कई स्वयंभू शिवलिंग मौजूद हैं। मंदिर में कई प्राचीन कलाकृतियां एवं देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं। इनमें नंदी, भगवान बुद्ध, माँ काली, माता पार्वती का कंगन एवं चौखट के कुछ अवशेष शामिल हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी बताते हैं, यह मंदिर बहुत प्राचीन कालीन मंदिर है। यहाँ पर शिव जी अपने आप प्रकट हुए हैं। बाकी यहाँ पर जो खुदाई हुआ, उस खुदाई में जो शिवलिंग मिले जिसको यहाँ वहाँ स्थापित किया गया है। फर्श जब तैयार किया गया, बनाया गया, उस समय शिव जी के सामने से एक अर्घा निकला। जो अर्घा बहुत लंबा था, निकालने के समय अर्घा टूट गया, तो टूटा हुआ पत्थर को एक टुकड़ा निकाल के हम लोग बाहर में रखे। महादेव कोना रमणीक वादियों के बीचों बीच स्थित है और यहाँ मौजूद धार्मिक एवं ऐतिहासिक अवशेष इसकी महत्ता को कई गुना बढ़ा देते हैं। गुमला का सीसई प्रखंड उन दुर्लभ स्थानों में से एक है जहां आज भी नागवंशियों के शासन की कहानी यहाँ मौजूद गढ़, मंदिर एवं महल के अवशेष के रूप में सुनाई जाती है। यहाँ मौजूद कुछ अहम स्थलों में से एक है कपिलनाथ मंदिर। यह मंदिर वास्तुशिल्प एवं स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के पुरोहित बताते हैं, उस समय सर्वप्रथम राजाओं का निवास स्थान खुखरा था। वहां से एक बादशाह आती थी और आके जहां बाबा भोलेनाथ जो अंदर में जो गर्भगृह है वहां पर खड़ी हो जाती थी। उस समय तो मंदिर था नहीं, और वहां पर दूध पिलाती थी बाल स्वरूप में। स्वयंभू निकलते थे और वही बाछी का स्तनपान करते थे। तब राजा साहब को सूचना देता है चरवाहा कि राजा साहब देखिए, काफी दिनों से बाछी आ जा रही थी पर मुझे मालूम तो था नहीं। आज हम बाछी का पीछा किए तो एक सांप को दूध पिलाते हुए देखे। बोले तुम सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हैं। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें गठारा का सजा भोगना पड़ेगा। मंजूर है, बोल दिया। दूसरे रोज तो देखते हैं यहाँ बाल रूप में बाबा भोलेनाथ का प्रत्यक्ष दर्शन राजा साहब को हुआ। ये बात संवत 1700 का है और इसमें अंकित भी है, लिखा हुआ भी है कि संवत 1700 रविजान आषाढ़ सुदी तृतीय शनिमान श्री राम शाह नरदेव विराज ब्रह्मचारी शिव को मठ साज। यहाँ पर फिर लिखा हुआ चीजवा एक ही है। मुनि रस सिंधु शशि समजान कार्तिक सुदी रविवान प्रमाण श्री हरिनाथ गुरु कृत्यराज। कपिलनाथ मंदिर के निर्माण के 70 वर्ष पश्चात नागवंश के 45वें राजा दुर्जन शाह द्वारा निर्माण करवाया गया नवरत्नगढ़ का। गुमला के चट्टान एवं पहाड़ियों से घिरा है नागवंशियों के प्राचीन साम्राज्य का अवशेष। कभी मुगलों से बचने के लिए नागवंशी शासक द्वारा बनाए गए अमूल्य इमारतें आज खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। नागवंशियों का वंश खत्म हो गया। बनाई गई कुछ इमारतें वक्त के साथ खुद ही नष्ट हो गई तो कुछ जंगलों के आगोश में छिप गई। यहाँ मौजूद आला दर्जे की इमारतें एवं वास्तुकला का बेजोड़ नमूना देखते हुए वर्ष 2009 में भारतीय पुरातात्विक विभाग द्वारा इसे विश्व धरोहर घोषित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया। अभी हम आ चुके हैं नागवंशी राजा दुर्जन शाह के किले में। ये जो जगह है इसे नवरत्नगढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जब राजा के दूत और राजा के मित्र या फिर कोई और राजा जब उनसे मिलने आते थे
तो वो इसी जगह पर आते थे सबसे पहले। यहाँ पर उनकी बैठक लगाई जाती थी और यहाँ पर कुछ विश्राम कक्ष का भी प्रबंध किया गया था, वहाँ पे आराम करते थे। और जब राजा की अनुमति होती थी तो उनके दूत जो भी उनसे मिलने आए होते थे उन्हें यहाँ से ले करके सामने जो आपको दिख रहा है किला, वहाँ ले जाते थे और वहीं पर राजा उन लोगों से मिला करते थे। दो 2021 में इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज में भी ASI के द्वारा शामिल कर लिया गया है। अभी तो आपको ये जगह जैसे दिख रही है, ये उतनी भी अच्छी स्थिति में उस वक्त नहीं थी। अभी तो इसकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसे काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेनेंस कर दिया जाएगा, जिससे कि जब आप आएंगे तो आपको ये काफ़ी खूबसूरत और पुराने ज़माने की जैसी ही दिखेगी। कहते हैं कि मुख्य महल 9 मंजिला बनाया गया था, जिस कारण इसका नाम नवरत्नगढ़ पड़ा होगा। जो राजा दुर्जन शाल थे, जो जहांगीर के पीरियड में ग्वालियर में जिनको बंदी बनाया गया था, उन्होंने इस किले का निर्माण कराया, नवरत्नगढ़ का। तो उनको जो बंदी बनाया गया था उस बुक के हिसाब से 1615 में, और 12 साल के बाद उनको रिहा किया गया, यानी कि 1627 में। उसके बाद में जैसे उनके साथ जितने भी राजा महाराजा जो बंदी थे, जब वो सभी आए खुखरागढ़, क्योंकि उस समय की राजधानी खुखरागढ़ हुआ करती थी, उसी के समय के बाद में दुर्जन साल अपनी राजधानी को खुखरागढ़ से शिफ्ट किए नवरत्नगढ़। और ये भी जानकारी है कि वहाँ पे जितने भी लोग थे कैप्टिव, जो भी राजा महाराजा थे, वो लोग क्योंकि शायद नंबर्स में 9 जन थे और उन्हीं लोगों के मदद से ये बनाया गया, शायद इसलिए इसको नवरत्नगढ़ भी कहा जाता है। और नहीं तो दूसरा और एक हम लोग इसको नाम से जानते हैं दोयसागढ़। तो नवरत्नगढ़ के पीछे हमें जो सुनने को मिला कि 9 उनके जो सहयोगी थे, उनके साथ में जो थे, शायद इसलिए नवरत्नगढ़ कहा जाता है उनको। कहा जाता है भारत एक ही समय में विभिन्न सदियों में जीता है। गुमला आकर आपको इन शब्दों की गहराई से सामना होता है। ऐसी इमारतें और धरोहर जिसका उद्गम त्रेता युग से जुड़ा है, जिसकी स्थापना सदियों पूर्व के राजाओं एवं ऋषि महात्माओं के इर्द गिर्द घूमती है और जिसे संजोने की जिम्मेदारी वर्तमान ने ले रखी है। वक्त के साथ गुमला में मौजूद धरोहर के प्रति लोगों की सजगता और भी बढ़ रही है। वर्तमान में यह जिला एक अहम पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है। झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में तो हमें पहले से पता था, लेकिन गुमला आकर के पता चला कि यहाँ पर ऐतिहासिक धरोहरों का खजाना छुपा है। चाहे आप नवरत्नगढ़ किला देख लीजिए या फिर कपिलनाथ मंदिर, यहाँ की जो पत्थरें हैं वो आज भी नागवंशियों के इतिहास को बयां करती हैं। और अगर हम धर्म की बात करें तो यहाँ की वादियों में ही आस्था की महक आती है। चाहे आप हापामुनि जाएं या फिर पालकोट, और चाहे तो आप ऐसे जगह पे भी जा सकते हैं जहाँ की मान्यता कुछ इस तरीके की है कि वहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था, जिसे आंजन धाम के नाम से जाना जाता है। हमने तो यहाँ पे घूमा, सारी जगहों को अपनी आंखों से देखा और अपनी यादों की बॉक्स को काफ़ी अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन और एडवेंचर से भर लिया। लेकिन अब बारी है आपकी, तो आप भी कभी आइए गुमला और इस खूबसूरत नज़ारे को अपने आंखों से देखिए।